बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के राजमहल में एक दिन भगवान श्रीराम और माता सीता सरयू तट पर बैठे थे। मंद पवन बह रही थी, आकाश में गोधूली का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और उसकी किरणें नदी के जल पर सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, वातावरण में शांति और माधुर्य था। माता सीता ने श्रीराम के चरणों में बैठते हुए पूछा, प्रभु, ये सृष्टि तो इतनी सुंदर है, धर्म और सत्य के प्रकाश से भरी है, तो क्या ये सदैव ऐसी ही बनी रहेगी? श्रीराम मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। उन्होंने कहा, सीते, यह सृष्टि परिवर्तनशील है। हर युग का अपना स्वभाव होता है। सत्ययुग में धर्म चारों पांवों पर खड़ा रहता है, त्रेता में 3 पर, द्वापर में 2 पर। परंतु जब कलयुग आएगा तब धर्म एक पैर पर भी नहीं टिक पाएगा। सीता ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, क्या ऐसा समय भी आएगा जब अधर्म का बोलबाला होगा? श्रीराम ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ सीते, ऐसा कलयुग आएगा जब लोग सत्य को छोड़ असत्य को अपनाएंगे और दंभ को धर्म समझ बैठेंगे। उस समय मनुष्य का हृदय कठोर हो जाएगा और लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार उसके मार्गदर्शक बन जाएंगे। फिर श्रीराम ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, ऐसा समय भी आएगा जब हंस दाना चुगेगा और कौवा मोती खाएगा। सीता ने चौंक कर पूछा, इसका क्या अर्थ है प्रभु? राम बोले, इसका अर्थ है, जब कलयुग आएगा तब योग्य व्यक्ति को कोई नहीं पूछेगा और जो मूर्ख, धूर्त और कपटी होगा वही सम्मान पाएगा। जो सत्य बोलेगा उसे सब झूठा कहेंगे और जो छल करेगा वही ज्ञानी कहलाएगा। सीते, वह समय बड़ा कठिन होगा। श्री राम के शब्द जैसे भविष्यवाणी बन गए। समय बीतता गया, युग बदले और अंततः वो कलयुग आ पहुंचा। सदियों बाद वही धरती, वही नदियां, वही आकाश पर मनुष्य का स्वभाव बदल चुका था। अयोध्या के स्थान पर अब एक आधुनिक नगर था। लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब गए थे कि उन्हें दूसरों की पीड़ा का एहसास तक नहीं होता था। उस नगर में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका हृदय बड़ा सरल था। वो सत्य बोलता था, किसी का बुरा नहीं करता था, लेकिन समाज में उसकी कोई कद्र नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, सच्चाई से पेट नहीं भरता रे गोपाल, जमाना चालाकी का है। उधर गांव का ही रतनलाल नाम का व्यापारी, जो झूठ बोलकर मिलावट करके धन कमाता था, सबका आदर पाता था। पंचायत से लेकर मंदिर तक लोग उसकी पूजा करते थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गईं। गोपाल ने सोचा, यदि मैं थोड़ा पानी बांट दूं तो सबका काम चल जाएगा। उसने अपनी छोटी सी पोखर सबके लिए खोल दी। पर रतनलाल ने कहा, पानी मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, जो चाहे कीमत चुकाए। लोगों ने गोपाल की बात पर हंसी उड़ाई और रतनलाल के महंगे पानी के लिए भी पैसे दिए। गोपाल दुखी होकर बोला, अब समझ में आया राम जी का वचन, हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। कुछ दिन बाद भारी वर्षा हुई। गोपाल की पोखर का पानी सब जगह फैल गया और खेत हरे हो गए। वहीं रतनलाल की कोठी में बिजली गिरी, उसका सारा अनाज जल गया। गांव वाले भागे भागे गोपाल के पास आए, भैया हमें थोड़ा अनाज दे दो बच्चों के लिए। गोपाल ने मुस्कुराते हुए सबको बांट दिया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तू ही सच्चा हंस है जो दाना चुग रहा है, और वो जो धन के घमंड में था वही कौवा था जो मोती खा रहा था पर अब घुट रहा है। उसी रात गोपाल ने स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश देखा। श्री राम और सीता उसके सामने प्रकट हुए। सीता ने कहा, वत्स, तूने कलयुग में भी सत्य का पालन किया, यही धर्म की रक्षा है। श्री राम बोले, जिस समय लोग अपने स्वार्थ में डूबे हैं, उस समय यदि कोई मनुष्य करुणा, दया और सत्य का मार्ग चुनता है तो वह स्वयं राम का अंश बन जाता है। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या कलयुग कभी सुधरेगा? राम ने कहा, हाँ, जब प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर का राम जागृत करेगा, जब वो ये समझेगा कि सच्चाई कठिन सही पर अंत में वही विजय लाती है, तब कलयुग भी सतयुग बन जाएगा। फिर धीरे धीरे प्रकाश ओझल हो गया। गोपाल की आंखें खुली। बाहर सूरज की किरणें फैल चुकी थीं। गांव के लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा थे, सब उसकी जय जयकार कर रहे थे। वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, रामचंद्र जी की वाणी आज भी सत्य है। कलयुग में जो धर्म पर अडिग रहेगा वही सच्चा विजयी कहलाएगा। सीख, जब समाज में उल्टा होने लगे, हंस दाना चुगे और कौवा मोती खाए, तब निराश मत हो। सत्य की जड़ें भले छिप जाएं पर कभी सूखती नहीं। देर लग सकती है पर धर्म अंत में अवश्य विजयी होता है।